मित्रों नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए टूरिस्ट प्लेस पर जा रहा हूं और वह जगह दिखने में तो गोवा जैसा है और उसकी स्थिति यह है कि वह चारों तरफ से वनों से जंगलों से घिरा हुआ है और बीच में वह जगह है और वो जगह सुल्तानपुर ज़िले में स्थित है और उसका नाम है गौरी शंकर धाम। तो मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह से यह उत्तर प्रदेश के गोवा जैसा लगता है। चलो साथियों। मित्रों मैं निकल चुका हूँ एक और यात्रा के लिए। अभी रास्ते में हूँ, जा रहा हूँ। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर मुझे भी बाइक ड्राइव करनी होगी। और ये देखिए मार्ग मेरा और अब मैं गौरी शंकर देश के अंदर घुस चुका हूँ जो मुझे स्थित है। आपको दिखाते चलूँगा कि क्या क्या है और एक गेट यहाँ वन क्षेत्र के अंदर भी श्री धाम गौरी शंकर के नाम से गौरी शंकर धाम ये जाए भैया। और मित्रों हम पहुँच चुके हैं गौरी शंकर धाम जो कि ज़िला सुल्तानपुर और तहसील लम्हुआ में स्थित है, गोमती नदी के किनारे। और ये रहे कुछ स्नैक्स की दुकान लगी हुई है यहाँ पे बाहर। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये सामने ये बच्चों का पार्क है, आपको दिखाते हैं हम। ये रहा। और इसी वन क्षेत्र में ये वॉच टावर सुरक्षा कर्मियों के लिए बनाया गया है जो रात में ऊपर चढ़ के ड्यूटी भी करते होंगे। ये रहा। और इसी वॉच टावर के बगल से ही रास्ता जाता है नीचे घाट की तरफ। हम चलते हैं घाट पे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का घाट है यहाँ का। ये देखिए नीचे की तरफ घाट पर जाता हुआ यह रास्ता। ये देखिए काफ़ी सुंदर सीढ़ियाँ हैं और गोमती नदी का यह तट। नैया लगी हुई और घाट पर उतरकर बैठ चुका हूँ मैं नौका में और ये नौका चल पड़ी है नदी के अंदर। गोमती नदी का किनारा है और आप देख सकते हैं ये देखिए गोमती नदी पूरी तरह से लग रही है किसी साउथ अमेरिका की नदी है। या देख रहे हैं हरे भरे वृक्ष तट के दोनों तरफ। हम लोग चल रहे हैं हनुमान मंदिर की तरफ। दो लोग आगे जाते हुए झाड़ियों के बीच से। देखिए प्राकृतिक छटा हर जगह बिखरी हुई है। यही खोजने के लिए लोग कहाँ कहाँ की यात्रा कर डालते हैं और यह सारी खूबसूरती और अनुपम दृश्य हमारे अपने ही आसपास मौजूद हैं। बस हमें जाने की आवश्यकता है। ये देखिए अभी हम पहुंच रहे हैं हनुमान मंदिर पर और ऐसा लग रहा है कि आसपास में ही हनुमान मंदिर स्थित है। और वो रहा जंगलों के बीच में स्थित हनुमान मंदिर। और हम लोग गौरी शंकर धाम में स्थित नदी के इस पार हनुमान जी के मंदिर में आ चुके हैं और हम चलेंगे हनुमान जी के दर्शन करने। भव्य और सुंदर। जय हो बजरंगबली की। प्राचीन मूर्ति हनुमान जी की पर्वत को उठाए हुए गदा लिए हुए महाबली हनुमान। और मित्रों अब हम इच्छा पूर्ति हनुमान जी के मंदिर से निकलकर आ गए हैं घाट की तरफ। ये देखिए नदी घाट
और अब हम जाएंगे उस पार, वहाँ कचरा दिख रहा है, उस पार जाएंगे गौरी शंकर धाम और वहाँ दर्शन करेंगे और वहाँ पहुँच के आपको दिखाएंगे कि कैसे। और ये अब नाव चल पड़ी है इस पार से उस पार की तरफ और मल्लाह महोदय नाव में सवार होंगे। और मित्रों हम चल पड़े हैं अब नदी के उस पार और ये देखिए बोट चलती हुई नदी की जलधारा में, वृक्षों से सजा हुआ पूरा किनारा। हमें जाना वहाँ है जहाँ पर मंदिर है। और ये घाट पे नाव लगती हुई ये टकरा गई घाट से, ये और रुक चुकी है। अब हम लोग उतर लेते हैं। और मित्रों अब घाट से मैं गौरी शंकर मंदिर की तरफ ऊपर चढ़ रहा हूँ। और मित्रों अब मैं चल रहा हूँ आपको एक ऐसा क्षेत्र दिखाने जहाँ मुंडराज बाबा तपस्या किया करते थे और वह गुफा स्थित क्षेत्र है। यानी मिट्टी के टीले पर एक गुफा बनाया गया है, उसी में वह रहते थे। तो मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। रास्ता देख लीजिए कितना दुर्गम है। ये देखिए नदी के किनारे किनारे चलना पड़ रहा है और यही रास्ता आगे जाके मुंडराज बाबा की कुटी में जाएगा। तो चलिए मित्रों चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको वहाँ पहुँच के क्या है कैसे है। ये देखिए मित्रों कैसी चढ़ाई है यहाँ पे, और जगह देख लीजिए आप, पूरी तरह से वृक्षों से एकदम भरा हुआ क्षेत्र है। यह ऐसा लग रहा है कि प्राचीन काल से ही वृक्ष इसी अवस्था में यहाँ रहे होंगे और तब से ऐसे ही है। प्राचीनता यहाँ पे साफ से लग रही है। चलता ही जा रहा हूँ मैं। मिट्टी का टीला है यहाँ जो नदी के किनारे स्थित है और इसी पर मुंडराज बाबा की कुटी और हमें शायद दिखाई भी दी गई है। ये रही ये विशाल बरगद का वृक्ष, इतनी साफ सफाई है आप देख सकते हैं। इस वन क्षेत्र में भी इतनी साफ सफाई होना कोई आम बात नहीं है। ये देखिए और यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि नदी की स्थिति क्या है। वो देखिए वो डाउन नीचे एकदम से नीचे 90 डिग्री पे ये पूरा नदी है। आप डिग्री देख लीजिए, लगभग 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये कुटी है। और यही वह गुफा है जहाँ पर मुंडराज बाबा तपस्या किया करते थे। अभी मौके पे लॉक लगा है यहाँ पर, शायद किसी टाइम में यह खुलता हो, कुछ ज्ञात नहीं है। लेकिन फिर भी जगह यही है, मुंडराज बाबा की तपोस्थली जो गौरी शंकर धाम में स्थित है, वन क्षेत्र के एकदम मध्य में। और ये देखिए कुछ स्लोगन लिखा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ बगल में आप देख सकते हैं कितनी गहरी खाई देख रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में कोई जलधारा बहती रही हो यहाँ से। बाप रे बाप। मित्रों अब मैं यहाँ से चलने का प्रयास करता हूँ गौरी शंकर धाम की तरफ और वहाँ पहुँचकर मैं आपको आगे की अपडेट दूँगा। नमस्कार। गौरी शंकर धाम के दर्शन करूँगा और फिर वहाँ पर उपस्थित किसी धर्मगुरु से गौरी शंकर धाम की प्राचीनता और विशेषता के बारे में बातचीत करूँगा। सामने वो देखिए आप देख रहे होंगे गौरी शंकर धाम वहाँ मंदिर स्थित है। मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। अभी मंदिर खुला हुआ है भगवान की दया से।
तो रहा मंदिर, ये पूरा परिसर मंदिर का परिसर है। देख सकते हैं ये एंट्रेंस गेट है। हाँ हाँ, और ये देखिए विशाल पीपल का वृक्ष, शीतल हवा के लिए जाना जाने वाला है वृक्ष। यह पूरा परिसर, यह हवन कुंड है। और मित्रों अब वह क्षण आ ही गया है जब गौरी शंकर के हमें दर्शन हो। और ये हर हर महादेव, महादेव शिव शंकर भोले, काशी हरे त्रिशूल बिडोले। ये आप दर्शन कर लीजिए और फिर मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। ये देखिए, और गौरी शंकर धाम में स्थित माता दुर्गा की प्रतिमा, और इधर इस बगल में प्राचीन हनुमान चित्र, हजारों साल पहले इस तरह भी एक जगह है जहाँ पर पंडित जी जजमान को कथा सत्यनारायण भगवान के सुनाते हुए और इसी मंदिर परिसर में ये देखिए गार्डन बनाया गया है। और ये देखिए कितना सुंदर गार्डन है। ये रास्ता आप देख सकते हैं। अरे सर 151 में चले जाओ, उसका आधार OTP ले लो यार। कहाँ पर हो? हाँ, मैंने बोला है उसको दे रहा है और आप उसको OTP लेकर आधार वाला लॉगिन करा। और यहाँ भी पंडित जी जजमान को कथा सुनाते हुए। हाँ हाँ, और मंदिर परिसर में ही स्थित यह विश्राम स्थल। ये काफ़ी खूबसूरत, और जल के लिए एक हैंडपंप इंडिया मार्क का। ये साइड में भी हरा भरा पार्क डेवलप किया जा रहा है, धीरे धीरे करके बनाया जा रहा है। और यहाँ भी देखिए सुंदर सुंदर पौधे लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में ही हमें मंदिर के मुख्य पुजारी इंद्र कुमार गोस्वामी जी मिले हैं, जो गौरी शंकर मंदिर की हमें विशेषता, प्राचीनता और यहाँ आने से लोगों को क्या क्या फल की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताएंगे। तो गोस्वामी जी, इस मंदिर की क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि अपने आप निकले हुए हैं, स्वयंभू हैं। अच्छा, नदी किनारा है, जंगल है, ये सब मंदिर का विशेषता है। और ये पुष्टाना मंदिर है हमारा। अच्छा, लगभग कुछ नहीं तो चौथी पीढ़ी चल रही है इनकी सेवा करते हुए हम लोगों को। चौथी पीढ़ी मतलब 100 से 120 साल। हाँ, और मंदिर कब का बना है ये हम लोग भी नहीं जानते। अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है। हाँ, कब का बना है ये हम लोग भी नहीं जानते। हाँ, यहाँ जो लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी मांगते हैं मिलता है। बता के जाते हैं महाराज मांगे थे, मिल गया। अच्छा, आज भंडारा या और पूजा पाठ करवा रहे हैं। अच्छा, मेला किस किस दिन लगता है यहाँ पे? सोमवार, शनिवार, मंगलवार, 3 दिन मेला लगता है। बाकी दिन लोग आते जाते हैं। और साल में कोई बड़ा मेला? शिवरात्रि, सावन। शिवरात्रि और सावन में बड़ा मेला लगता बड़ा है। मेला। अच्छा 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 अच्छा। तो ये कौन सा जिला है? सुल्तानपुर, जिला सुल्तानपुर, तहसील लमुआ। लमुआ। जैसा कि अभी मुख्य पुजारी से मेरी वार्तालाप हो रही थी, तो वह बता रहे हैं कि यह एक सिद्ध पीठ है जो कि बहुत ही प्राचीन है। ये कोई भी अगर यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है तो वह अवश्य पूरी होती है, ऐसी लोगों की मान्यता है। और उसके फलस्वरूप लोग यहाँ पे कढ़ाई देते हैं, लोग यहाँ पे और धार्मिक आयोजन भी करवाते हैं, भंडारा भी होता है, और प्लस साथ में कई प्रकार के आयोजन और किए जाते हैं। अच्छा, तो मित्रों, इस जगह पर आने के लिए आपको अपने निजी वाहन से आना होगा। सुल्तानपुर से इस जगह की जो दूरी है वह लगभग 50 किलोमीटर है। सुल्तानपुर से चांदा से अकबरपुर के मार्ग पे कादीपुर के पहले ही ये जगह अवस्थित है। और प्लस अगर आप अकबरपुर से आना चाहते हैं तो वहाँ से भी इस जगह की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। तो दोनों जिलों के बीच में यह नदी के किनारे स्थित जगह है। यहाँ पर आप आइए और दर्शन कीजिए गौरी शंकर धाम महाराज का, जो कि अति प्राचीन मंदिर है।
इसका कोई इतिहास नहीं है। अपने आप स्वयंभू भगवान शंकर यहाँ पे प्रकट हुए हैं और यहाँ पे आइए और दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। नमस्कार साथियों।